रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार्स बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी लग्जूरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस केवल 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पे आ गई। लेकिन ये तो केवल प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिस कारण उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड पर एनम देके रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो एक फुली केपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते तक वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई और कंपनीज में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग्स यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरुआत की एफएच रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेरेमोंट को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन करा लिया। इनिशियली सर्वाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे सुइंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्राइसेस काफी गिर गए। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। रॉयस ने एक वेकेशन लेके खुद को ठीक किया और फिर डेकोविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह ही रीडिजाइन कर डाला। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकोविल कार से काफी सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट्स की ड्राइंग्स बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचुअली रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर्स वाली एक कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट जैसे क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में ये कार हर मौजूदा कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 और कार्स बनवाई सेम मॉडल की और इन्हें टेस्ट कर करके इंप्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के केपेबल नहीं थे। और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रोल्स। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पे चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ी। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रोल्स ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा। वो रॉयस से इतना इंप्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का अग्रीमेंट करते हैं और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं और खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ऑडिबल पे द लीन स्टार्टअप ऑडियो बुक को सुनें। ये ऑडियो बुक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी और सिखाएगी कि कैसे टाइम और मनी को बिना वेस्ट किए आप अपने बिजनेस आइडिया को टेस्ट करें, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाएं और बिजनेस को ग्रो करें। ये ऑडियो बुक सच में आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। वैसे मैं खुद ऑडिबल को अलग अलग जॉनर्स की ऑडियो बुक सुनने के लिए और इवन वीडियोस की रिसर्च के लिए काफी यूज करता हूं। ऑल्सो अब आप ऑडिबल में यूपीआई के थ्रू भी इजीली साइन अप कर सकते हो। क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ऑडिबल पे साइन अप करिए और 2 महीने का फ्री ट्रायल पाइए। अब कहानी पे वापस आते हैं। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली मॉडल्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। रोल्स का मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना। इसीलिए रोल्स ने आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार्स यूज करके उन रेसेस को जीता भी। साथ ही साथ उन्होंने इन कार से कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन सबसे रोल्स रॉयस ऑलरेडी एक ग्रेट कार कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अभी उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। ईयर 1906 के एंड में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर्स के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और यह चलाने में बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह, और इसीलिए इसका नाम सिल्वर घोस्ट रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक इंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर घोस्ट को संडेज को छोड़कर 2.5 महीनों तक दिन और रात के लिए लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर घोस्ट ने बिना किसी इशू के ये टेस्ट पास भी कर लिया। इसके अलावा रोल्स ने कई डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए जिसमें उन्होंने सिल्वर घोस्ट को विस्पर टेस्ट से गुजारा। इस टेस्ट में वो कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते हुए उसे बिना गिराए चलाते थे, जिससे प्रूव होता था कि ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इन्हीं स्ट्रेटजी से सिल्वर घोस्ट चारों तरफ बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और ये उस समय के किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्री लीडर्स की फर्स्ट चॉइस बन गई। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी कि तभी एक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के लिए भी काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वाले वो ब्रिटेन के पहले इंसान बने। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इंपैक्ट कर दिया था। वो इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बॉल कैंसर है। उनका एक मेजर
मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि वो केवल 3 महीने ही जी पाएंगे। इस हालत में भी रॉयस बेड से ही सिल्वर घोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को इंप्रूव करते रहे और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और रॉयस ने 100% रिकवरी अचीव कर ली। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इंप्रूव किया गया और शैसीज को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनेट पे पर्सनलाइज्ड मैस्कॉट्स लगाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी चिंता में थी कि लोग इनएप्रोप्रिएट मैस्कॉट्स लगा रहे हैं जिससे रोल्स रॉयस की इमेज नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। इसीलिए उन्होंने खुद का मैस्कॉट डिजाइन करवाया। इनके मैस्कॉट में एलेनोर थॉर्टन नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया है। ये स्कल्पचर एक वुमन को आगे की ओर लीन करता दिखाता है, उनके हाथ पीछे की ओर स्ट्रेच्ड हैं और उनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। ये मैस्कॉट एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। इन सभी इंप्रूवमेंट्स के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। 1913 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था और ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करने के भी प्लान्स थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया, वर्ल्ड वॉर 1। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनीज पे पड़ा। सेल्स क्रैश कर गई और कंपनी को एम्प्लॉइज को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस वॉर को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसीलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया, एक रिवॉल्विंग टरेट भी लगाया गया जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। इस कार को मिडिल ईस्ट के हार्श डेजर्ट रीजन्स में ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया, प्लस इनका यूज स्पाइंग मिशंस के लिए भी हुआ। ऑल्सो क्योंकि सिल्वर घोस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी, वो किसी वुंडेड सोल्जर को कैरी करने के लिए भी बेस्ट व्हीकल थी। इसीलिए कई सिल्वर घोस्ट को वॉर एम्बुलेंसेस की तरह मॉडिफाई कर दिया गया। इनमें स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सेस के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई और नाइट टाइम मिशंस के लिए इलेक्ट्रिक लाइटिंग्स फिट की गई। इन एम्बुलेंसेस ने हजारों जिंदगियां बचाई। फाइनली अपनी लग्जरी फीचर्स के कारण वॉर के दौरान रोल्स रॉयस कार्स को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमैटिक मिशंस और किंग मैसेंजर्स के द्वारा भी यूज किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते वक्त रोल्स रॉयस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरप्लेन इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज पे हेवीली डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट डेस्परेटली चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन, द ईगल। ये इंजन कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा रिलायबल, लाइट और फ्यूल एफिशिएंट था। इसलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 ईगल इंजन का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहां नहीं रुके, उन्होंने 1915 एंड में लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फैल्कन इंजन बनाया और 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन बनाया। इन इंजन के कारण ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और बॉम्बिंग मिशंस, इन सभी में एक मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत का एक इंपॉर्टेंट कारण बना। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस के ही इंजन यूज किए जाते हैं। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई और अगले 15 साल रॉयस ने कार्स और एरो इंजन दोनों पे फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। अनफॉर्चुनेटली 20 की सेल्स ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेल्मर और कैडिलैक जैसी ब्रांड्स के कारण कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील ब्रेक्स के साथ लॉन्च की द न्यू फैंटम। फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रोल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। आगे चलकर फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो इक्वली वेल रिसीव्ड थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर कर लिया जो बैंकरप्ट होने वाली थी और इसके बाद रॉयस ने डिजाइन की एक और आइकॉनिक कार, बेंटली 3.5 लीटर्स, जो रोल्स रॉयस और बेंटली इन दो ग्रेट ब्रांड्स का एक सक्सेसफुल ब्लेंड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। कार के प्रोडक्शन से कुछ ही महीने पहले सर हेनरी रॉयस की डेथ से लेकर आज तक रोल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो और घोस्ट जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की, तो वहीं दूसरी तरफ 1960s में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा जिस कारण उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया और करंटली रोल्स रॉयस मोटर्स को BMW ओन करती है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार्स के कारण अल्टीमेट लग्जरी का ग्रेटेस्ट सिंबल है। एक रोल्स रॉयस को ओन करना एक ऐसी मास्टरपीस को ओन करने जैसा है जो रॉयस के परफेक्शन और रोल्स के करिश्मा को सिंबलाइज करती है। डोंट फॉरगेट कि अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो ऑडिबल पे द लीन स्टार्टअप ऑडियो बुक को जरूर सुनना और ऑडिबल के 2 महीने के फ्री ट्रायल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए हुए लिंक को यूज करना।